हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पहले देखते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट में देखेंगे कि बीम क्या होती है, व्हाट इज बीम। तो बीम की हम डेफिनेशन देखेंगे कि बीम क्या होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कितने टाइप के सपोर्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ठीक है, सपोर्ट्स देखेंगे। थर्ड हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम बीम कितने टाइप की होती है, ठीक है। और लास्ट में हम लर्न करेंगे हाउ टू ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक कवर करेंगे इस कंप्लीट यूनिट में। सबसे पहले देखेंगे हम बीम क्या होती है, उसके बाद देखेंगे कितने तरह के सपोर्ट होते हैं जिसके ऊपर बीम रखी रहती है, मतलब बीम को किस किस टाइप के सपोर्ट पे आप रख सकते हो, ठीक है। हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, कैसा वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट कितने टाइप की बीम होती है, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, कैंटिलीवर बीम हो गई, ओवरहैंगिंग बीम हो गई, आपकी फिक्स बीम हो गई। तो कितने टाइप की होती है, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। पहले ये समझिए इस यूनिट को हम क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से आपको ये पता लग जाता है कि बीम के ऊपर किस जगह पर कितना शियर फोर्स लग रहा है और कितना बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि बीम को कहाँ से मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि डिजाइन करने में आपको हेल्प मिलती है। जब आप डिजाइन करते हो, बीम की डिजाइन करते हो आप, तो डिजाइनिंग के टाइम आपको पता होना चाहिए कि बीम पे किस जगह पर कितना लोड लग रहा है, कितना मोमेंट लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन कर लेते हैं। तो ये हमारी डिजाइन में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए वन बाय वन करते हैं इसको अभी। तो सबसे पहले समझते हैं कि बीम क्या होती है। देखिए बीम क्या है, व्हाट इज बीम। बीम इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। बीम क्या होता है, बीम इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट which is subjected to transverse shear load। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसके ऊपर ट्रांसवर्स शियर लोड लगता है। देखिए एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये कोई बीम है, तो इस बीम की ये तो एक्सिस हो गई आपकी। मान लो ये कोई बीम है, अब बीम की ये तो एक्सिस है। एक्सिस के परपेंडिकुलर जब भी कोई लोड लगता है तो उसको हम बुलाते हैं शियर लोड। ऐसे समझिए आप, मान लीजिए ये कोई बीम है आपकी, ठीक है। इस बीम की ये तो एक्सिस है, ये वाली तो एक्सिस है इसकी। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक तो ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर वर्टिकल में और एक हॉरिजेंटल में। तो वर्टिकल टीएसएल हो सकता है और हॉरिजेंटल टीएसएल, मतलब वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड या हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स शियर लोड। कोई सा भी ट्रांसवर्स लोड लग रहा हो तो इसको हम बीम बुलाएंगे। तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसके ऊपर ट्रांसवर्स शियर लोड लगता है ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। जब भी वो काम करता है तो उसके ऊपर, ये देखो पहली यूनिट में आपको सिखाया था मैंने कि अगर एक्सियल लोड लगता है तो उसको बार बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, बार। अगर किसी मेंबर पे एक्सियल लोड लगता है, एक्सियल कंप्रेसिव हो चाहे एक्सियल टेंसाइल हो, कोई सा भी हो, बट वो एक्सिस के साथ लग रहा हो तो उसको बार बुलाते हैं उस एलिमेंट को। अगर एलिमेंट के ऊपर ट्रांसवर्स लोड लगेगा तो उसको बीम बुलाएंगे हम। तो डेफिनेशन क्या होगी, बीम इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट जिसके ऊपर ट्रांसवर्स शियर लोड लगेगा जब भी वो काम करेगा ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। चलिए बीम समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट देखते हैं कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। टाइप्स ऑफ कितने टाइप के सपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर आपकी बीम रखी रहती है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा रोलर सपोर्ट। कौन सा होता है, रोलर सपोर्ट, ठीक है।
देखिए किस टाइप का होता है रोलर स्पोर्ट। रोलर शेप का होगा, आपको लग रहा है आइडिया, इस टाइप का। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो मान लेते हैं बीम के किसी एंड पे आपका रोलर स्पोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो रोलर स्पोर्ट क्या करेगा, देखिए कितनी रिएक्शंस डेवलप होती हैं रोलर स्पोर्ट पे, वो समझना बहुत जरूरी है। जितनी मोशंस को ब्लॉक करते हैं, जितने मोशंस को रोकते हैं, उतनी ही रिएक्शन डेवलप होती है। तो देखिए इस बीम में अगर मूवमेंट होगा तो मूवमेंट को तो ये नहीं रोकेगा, तो कोई रिएक्शन नहीं आएगी मूवमेंट के कारण। अगर कहीं पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई मोशन आएगा, कोई फोर्स करेगा, तो उसको भी नहीं रोकेगा, क्योंकि देखिए रोलर है, रोल कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा, बट ये वर्टिकल मोशन को नहीं होने देगा। इसका मतलब इसके अंदर मैक्सिमम एक ही रिएक्शन हो सकती है, वर्टिकल वाली, ठीक है। तो वर्टिकल रिएक्शन क्या रहेगी, नॉन जीरो। तो रोलर स्पोर्ट में मैक्सिमम पॉसिबल रिएक्शंस कितनी होंगी, रिएक्शंस कितनी हो सकती है, 1, मैक्सिमम 1 है, 1 से कम क्या है, 0 भी हो सकता है। अगर लोड ही ना लग रहा हो तो आपकी रिएक्शन क्यों होगी। मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास कोई रोलर स्पोर्ट है, ठीक है, और उस पे ये एंड है, ठीक है, और उस पे कैसा लोड लग रहा है, मान लीजिए आपने ओनली हॉरिजेंटल फोर्स लगाया किसी ने इस डायरेक्शन में, ठीक है, और कितना है 20 किलो न्यूटन का। तो इस फोर्स को तो ये रोकेगा नहीं, इसके कारण जितना भी मोशन होगा वो उसको होने देगा। आप मान लीजिए किसी रोलर पे रखे हुए ऐसे, ठीक है, और ये रोल कर रहा है, तो रोलर तो इसको आगे होने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा तो उसको तो रोकेगा नहीं। तो इस केस में रिएक्शन कितनी है आपकी, 0। तो अगर मैं कहूं कि ए पॉइंट पे रिएक्शन कितनी है, 0 है आपकी, क्योंकि इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लोड ही नहीं लग रहा, तो ये वर्टिकल में क्यों रजिस्ट करेगा उसको, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो उसी टाइप से आप देखते हैं, अगर कहीं पर आपका रोलर स्पोर्ट हो और वर्टिकल आपका कोई लोड लग रहा है, मान लीजिए 20 किलो न्यूटन का बीम के ऊपर लोड लग रहा है, तो 20 किलो न्यूटन के कारण ये बीम क्या करेगी, इसको बेंड करने की कोशिश करेगी, बट ए पॉइंट पे जो रोलर स्पोर्ट है ये इतनी ही अमाउंट का वर्टिकल में रिएक्शन डेवलप कर देगी, ठीक है। तो इस केस में वर्टिकल रिएक्शन क्या होगी, एक ही 20 किलो न्यूटन। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रोलर स्पोर्ट अगर किसी बीम पे रहता है तो उसमें मैक्सिमम कितनी रिएक्शंस हो सकती हैं, एक, और वो भी कौन सी, वर्टिकल वाली, ठीक है। तभी मैंने बोला है मैक्सिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम, ठीक है, लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारा होता है हिंज स्पोर्ट। नेक्स्ट कौन सा है आपका, हिंज स्पोर्ट। हिंज स्पोर्ट का मतलब समझिए, मान लीजिए कोई बीम है आपकी, इस टाइप से आपने उसको हिंज किया हुआ है, ठीक है। अब हिंज क्या करेगी, देखो हिंज का मतलब समझो आप, मान लीजिए ये कोई बीम है आपकी, आपने इसको ऐसे पिन लगा दी यहाँ पर, ठीक है, तो हिंज हो गई। हिंज क्या करेगी, इसको मोमेंट को तो रोकेगी नहीं, बट इसको हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में मोशन को रोकेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ए पॉइंट पर हॉरिजेंटल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शंस आपकी नॉन जीरो होंगी, बट मूवमेंट को ये नहीं रोकेगा, तो मूवमेंट क्या रहेगा, ए पॉइंट पे आपका 0 रहेगा। तो किसी भी बीम में अगर हिंज स्पोर्ट लगा हुआ है किसी भी एंड पे, तो वहां पर 2 मैक्सिमम रिएक्शंस हो सकती हैं। तो इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल रिएक्शंस क्या हुई, मैक्सिमम पॉसिबल रिएक्शंस क्या कितनी है आपकी, 2। और कोई पूछे तो कौन सी है, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजेंटल रिएक्शन, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल से समझाता हूं जहां पर 2 से कम रिएक्शन होंगी और कहीं पर 2 दिखाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए कोई बीम है, किसी बीम में इस टाइप का लोड लग रहा है, इंक्लाइन लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, ठीक है, कितने एंगल पे, 10 डिग्री एंगल पे। तो आपसे पूछा गया ए पॉइंट पे कितनी रिएक्शंस होंगी। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
ये जो 20 का लोड है, मान लो ये बी पॉइंट है, तो इसके कारण दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजेंटल में एक वर्टिकल में। तो वर्टिकल में क्या बन जाएगा इसका 20 साइन 10, ठीक है, 20 इंटू साइन 10। उसी टाइप से हॉरिजेंटल में कितना हो जाएगा 20 कॉस 10, ठीक है। दो कंपोनेंट हो गए हॉरिजेंटल वर्टिकल। तो दो कंपोनेंट, ये हॉरिजेंटल वाला क्या करेगा, अब ए पे आते हैं। ए पे कितनी रिएक्शंस होंगी, एक तो रिएक्शन होगी जो इसको ऐसे रोकेगा, ठीक है। इसका मतलब हॉरिजेंटल में रिएक्शन एट ए पॉइंट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन क्या हुई आपकी 20 cos 10। जितना फोर्स हॉरिजेंटल में आएगा उतना ही रजिस्ट करेगा इसको ये। उसी टाइप से वर्टिकल में भी होंगी, जितनी वर्टिकल यहाँ पर है उतनी ए में आएगी। तो वर्टिकल कितनी हो जाएगी इस केस में, आर ए वी कितना हो जाएगा 20 साइन 10। ये तो दो तो हो गए आपके। बट ध्यान दीजिए, ये वर्टिकल वाला लोड ए पॉइंट पे मोमेंट और क्रिएट करेगा। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपकी 5 mm है, तो ये लोड 20 साइन 10 इंटू 5 ए पे मोमेंट क्रिएट करेगा। बट ए वाला उस मोमेंट को रोकेगा नहीं, होने देगा। इसलिए मोमेंट के कारण कोई रिएक्शन नहीं आएंगे। कहने का मतलब है कि अगर हिंज सपोर्ट लगा रखा है तो मैक्सिमम दो रिएक्शंस हो सकती हैं, दो से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, कम हो सकती है। कम कब होंगी, लोडिंग का मतलब अगर लोड ही नहीं लगा रखा वर्टिकल में, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल रिएक्शन क्यों आएगी। रिएक्शन तभी आती है जब एक्शन होता है, मतलब अगर लोड लगेगा तभी तो रिएक्शन डेवलप होगी। चलो लास्ट है हमारा फिक्स सपोर्ट। कौन सा है, फिक्स सपोर्ट। लास्ट इज फिक्स सपोर्ट। थर्ड कौन सा टाइप का है हमारा, फिक्स सपोर्ट। देखिए फिक्स सपोर्ट का मतलब होता है इस टाइप से। मान लो कोई बीम है जिसके एक एंड पे फिक्स है आपका। फिक्स का मतलब समझिए, मान लो ये बीम है आपकी, ऐसे पकड़ा हुआ है, कस के पकड़ा हुआ है, ये हिल नहीं सकता बिल्कुल। ना तो वर्टिकल में हिल सकता है, ना हॉरिजेंटल में, और ना ही मूवमेंट हो सकता है। तो फिक्स के अंदर तीन रिएक्शंस हो सकती हैं। मैक्सिमम पॉसिबल रिएक्शंस कितनी है, मैक्सिमम पॉसिबल रिएक्शंस, ज्यादा से ज्यादा कितनी रिएक्शंस हो सकती हैं, 3, ठीक है। ए पे 3, कौन कौन सी, हॉरिजेंटल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शंस और मोमेंट, ठीक है। तीनों ही नॉन जीरो होंगी आपकी। तो एक तो वर्टिकल रिएक्शन हो सकती है, हॉरिजेंटल और मोमेंट। अब वो डिपेंड करेगा लोडिंग कंडीशन पे। लोडिंग कंडीशन अगर ऐसी है कि उसको तीनों मोशन रोकने पड़ेंगे तो 3 रिएक्शन होंगी। हो सकता है उसको 2 ही रिएक्शन रोकने पड़े तो 2 होंगी। लोडिंग कंडीशन पे देखो, मैक्सिमम पॉसिबल है 3, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, 3 से कम भी होंगी। लोडिंग पे डिपेंड करेगा। मान लो लोड ही नहीं लग रहा तो 0 है। मान लो कोई ये बीम है आपका, बीम पे कोई लोड ही नहीं लग रहा तो रिएक्शन कितनी है, 0। मान लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक लोड लग रहा है, तो इस लोड के कारण 2 रिएक्शन आएंगी। एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में मान लीजिए 20 किलो न्यूटन का। चलो एग्जांपल देते हैं आपको समझाते हैं कि कितनी रिएक्शंस होती हैं। मान लेते हैं कि फिक्स सपोर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कोई लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है ए पॉइंट पे कितनी रिएक्शंस होंगी, तो 2 रिएक्शन आएंगी। एक तो आएगी वर्टिकल में, वर्टिकल में कितना होगा 20 किलो न्यूटन। ये 20 का इसको नीचे पुश करने की कोशिश करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में ए में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है मोमेंट, मोमेंट एट पॉइंट ए। देखिए ये लोड ए पॉइंट पे मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है आपकी 10 मीटर की डिस्टेंस है, तो 20 इंटू 10 200 जो आपका मोमेंट क्रिएट करेगा ये लोड देखो मोमेंट का फॉर्मूला होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड तो ये रहा, डिस्टेंस ये रही, तो इस लोड के कारण ए पॉइंट पे क्या होगा, मोमेंट होगा। वो इस बीम के मोमेंट को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट क्या डेवलप कर लेता है, कितना करेगा, जितना लोड ने किया है 200 किलो न्यूटन मीटर। समझ गए आप। अब एक और कंडीशन दिखाते हैं आपको। मान लीजिए लोड इस टाइप का है, फिक्स बीम है और लोडिंग इस टाइप से है। मान लो फिक्स बीम
फिक्स सपोर्ट है आपका, और लोड कैसा है, ओनली हॉरिजेंटल लोड लगा रखा है। सपोज 10 किलो न्यूटन का किसी पॉइंट पे, किसी, चलो पॉइंट का नाम लेते हैं, मान लीजिए बी पॉइंट पे, कोई बी पॉइंट है बीम के अंदर, उस पॉइंट पर 10 किलो न्यूटन का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लोड लग रहा है। तो आपसे पूछा गया कि ए पॉइंट पे कितनी रिएक्शंस होंगी, फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस होंगे। देखिए ए की रिएक्शन होगी बस हॉरिजेंटल में RAH कितना होगा 10 किलो न्यूटन, वर्टिकल में तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसको ऐसे पुश करने की कोशिश करेगा तो बीम भी क्या करेगी, उसको ऐसे फोर्स लगा देगी बस, इसके कारण कोई मूवमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि फोर्स तो है पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है। तो इस केस में ओनली एक ही रिएक्शन आएगी। तो फिक्स सपोर्ट में मैक्सिमम तो 3 रिएक्शंस हो सकती हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग कंडीशन इट मे बी 2, इट मे बी 1, इट मे बी 0, मैक्सिमम 3 रिएक्शंस आ सकती हैं अगर लोडिंग उस टाइप की है। अगर लोड ही नहीं लगा रखा तो रिएक्शन क्यों आएंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।